Hello, dear students. In this video, we will discuss some problems from your homework and also discuss a different concept of indefinite integration. So, first of all, we will take some problems from your homework. So, question number first is integration of under root sec x plus 1 dx. इसका इंटीग्रेशन करना है तो मीन्स आपको करना क्या है, आप देख लीजिए अंडर रूट के अंदर है तो sec x को चेंज कर सकते हैं आप 1 cos x प्लस 1. सो आप इसको लिख सकते हो आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1 प्लस cos x अपॉन cos x dx. इतना आप कर सकते हो. अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हम इसके बाद अब क्या करें. तो समझ में आता है cos 2x का फॉर्मूला लगा सकते हो. एक तो फॉर्मूला ये है हाफ एंगल में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक ये है 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस साइन स्क्वायर xy2. ठीक है. और एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन. अब 2x है तो यहाँ xy2 की जरूरत नहीं है, बट हाफ एंगल का फॉर्मूला है इस तरह से. अगर मैं यहाँ 2x के x कर दूं तो यहाँ xy2 हो जाएगा, यहाँ xy2 हो जाएगा, यहाँ xy2 हो जाएगा, सॉरी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x. सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 2x है तो यहाँ क्या है x x x x. अगर यहाँ पे एंगल में x कर देता हूं तो xy2 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 xy2. सो यहाँ पे x है तो कन्वर्ट हो जाएगा ये किस तरह से, देखो 1 प्लस cos x अंडर रूट के अंदर है. सो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर xy2. बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इस 1 को इधर ले जाते हो तो आप इसको क्या लिख लेते हो एक्चुअली 1 प्लस cos 2x दैट इज 2 cos स्क्वायर x. इतना लिख सकते हो इसको. सो 1 प्लस cos 2x की जगह पे मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर x, यानी यहाँ पे है 1 प्लस cos x तो हाफ एंगल हो जाएगा. और इस cos x के लिए मैं लगा देता हूं ये वाला फॉर्मूला, ये तो cos 2x इज इक्वल टू दिस. सो अगर मैं इसकी जगह पे cos x लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर xy2, ये वाला फॉर्मूला. सो मैंने यहां लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर xy2. अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, समझ लीजिए. अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअली ये 2 अंडर रूट से बाहर करोगे तो अंडर रूट 2 हो गया, और cos स्क्वायर xy2 है इस स्क्वायर रूट से बाहर करोगे तो cos xy2 dx अपॉन में. अब ये अंडर रूट में लिखा जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर xy2. अब इसमें भी एक काम कर सकते हो, आप ये 2 कॉमन लोगे तो 1/2 यहां आ जाएगा, यहां से 2 खत्म हो जाएगा ये. ठीक है. अब ये 2 कॉमन लिया है इसके अंदर, आपने इसको बाहर करोगे तो दिस इज ऑल्सो अंडर रूट 2. ठीक है. इससे ये कैंसिल हो जाएगा. अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो cos xy2 dx अंडर रूट के अंदर लिखा जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन xy2 का स्क्वायर. ठीक है. एक्चुअली ये फॉर्मूला है, आप साइन xy2 को t मानोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा. मैं लिख देता हूं लेट साइन xy2 दैट इज t. सो cos xy2, अब xy2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और x का करोगे dx दैट इज dt. सो ये 2 चला जाएगा इधर, cos xy2 dx दैट इज 2 dt. सो मैं यहां लिखूंगा इसको ट्वाइस, और cos xy2 की जगह पे 2 dt एंड 2 बाहर कर लिया मैंने, अपॉन अंडर रूट के अंदर इसको लिख लेता हूं 1/√2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर. ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है वो मैं बता देता हूं, हालांकि आगे अभी इसी वीडियो में बताऊंगा कि dx ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c. ठीक है. ये फॉर्मूला है.
सो आप इसको लिख सकते हो क्या, 2 तो यहाँ है ही, साइन इनवर्स t अपॉन 1/√2, इस तरह से t अपॉन ए, यानी x अपॉन ए है, यहाँ x तो t है यहाँ पे, सो t अपॉन ए मतलब t अपॉन 1/√2 प्लस c, आप यहाँ वैल्यू लगा सकते हो 2 साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे साइन x/2 और √2 यहाँ आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है, इसको अभी यहाँ याद कर लें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन x माइनस ए इंटू साइन ऑफ x माइनस बी dx। ये इंटीग्रेशन है। तो एक्चुअली है क्या, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो ये था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का ही टर्म, ये साइन का ये टर्म डिफरेंट एंगल में और ये, और ऊपर भी साइन का टर्म था। तो हम करते क्या थे कि ऊपर वाले साइन के टर्म को इन एंगल्स की फॉर्म में ब्रेक कर देते थे। लेकिन अब यह बेसिक प्रॉब्लम ये है कि एंगल x माइनस ए x माइनस बी है, बट न्यूमरेटर में ओनली कांस्टेंट है 1। तो हम क्या ऐसा करें कि हमें ऊपर कुछ इसी तरह के एंगल्स मिल जाए साइन में, तो ये अपनी तरफ से तो मिलेगा नहीं। तो इंटीग्रेशन में क्या है, हम किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उस कांस्टेंट से ही हम ये एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, इसमें साइन का ही टर्म ले लेते हैं कांस्टेंट में। सो मैं ये लिख रहा हूं साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, क्योंकि ए यहां आ रहा है बी यहां आ रहा है। सो ए डिफरेंस बी का ये कांस्टेंट बन गया, नो प्रॉब्लम। इससे हमने डिवाइड कर दिया और यहां ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, साइन x माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक, देखो इससे कर क्या सकते थे, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इससे जस्ट पहले जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इससे पिछले वाले वीडियो में, वो कॉन्सेप्ट क्या था कि साइन दिस एंगल एंड साइन अ डिफरेंट एंगल। तो ऊपर भी साइन का टर्म होता था, चाहे 2x हो था, चाहे 3x था, चाहे 5x था, जो भी था। तो इन एंगल्स के सम के या डिफरेंस के फॉर्म में लिखा था हमने। अब यहां इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कुछ भी नहीं है न्यूमरेटर में, यानी 1 है। तो हम साइन का ही एक टर्म लिया हमने एक कांस्टेंट एंगल में, और ये अब पूरा कांस्टेंट हो गया, तो इसका हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि हम ये एंगल लिख पाएंगे। तो कैसे लिखेंगे ये आप देख लीजिए। साइन ए माइनस बी है, अब हमें नीचे वाला एंगल के हिसाब से लिखना है ए और माइनस बी, ये है, ठीक है। अब नीचे आपके पास जो एंगल है वो है साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। सो आपको ये एंगल कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, अगर मैं यहाँ x ऐड कर दूं तो x माइनस बी मिल जाएगा, x माइनस बी है। अब x यहाँ ऐड किया है तो मुझे x यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। सो इसको अब थोड़ा प्रॉपर वे में लिख लें, साइन ए माइनस बी अपॉन में था ही, यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लिखना पड़ेगा, और यहां भी देख लीजिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन में। अब मैं क्या करूं, x माइनस बी को तो मैं ऐसे लिख लेता हूं साइन x माइनस बी, इस तरह से, और यहां माइनस कॉमन लेके लिख लेता हूं माइनस x माइनस ए। अब आप समझ लीजिए इसमें क्या किया मैंने, अपॉन में साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी dx। ओके, क्या कर सकते हैं यहां पे आप देख लीजिए, मैंने x माइनस बी लिख लिया पहले, फिर एक्चुअल में एंगल x माइनस बी है, x माइनस ए है, यहाँ a माइनस एक्स है, तो x माइनस ए बनाने के लिए मुझे माइनस ए कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ ले लिया कॉमन। अब आप यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो साइन a माइनस बी वाला। अब साइन a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ क्या बनेगा, देखो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ लिखे देता हूं मैं, क्या होता है
सो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। आपको ए पता है, मैंने ए किसको कंसीडर किया, इसको, और बी इसको, ठीक। सो फॉर्मूला अप्लाई करिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन वी। अब साइन बी क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डीएक्स। अब इनको सेपरेट सेपरेट लिखना है, तो सेपरेट सेपरेट कैसे लिखोगे, 1 अपॉन साइन ए डिफरेंस बी। तो इस टर्म के साथ में इसको अपॉन लेंगे, फिर सेकंड टर्म में इसके अपॉन में ये लेंगे। तो यहां देखिए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी माइनस, यहां देखो कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए ओवर साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी डीएक्स, इस तरह से। ओके, अब यहां देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये दिस कैंसिल आउट, and here cos x minus b sin x minus a, this and sin x minus a, this also cancels out. So 1 upon sin a minus b, अब यहाँ क्या मिला देखो, यहाँ पे cos upon sin, ये एंगल सेम है तो हो गया cot x minus a, ठीक है, माइनस यहाँ क्या मिला देखो, ये एंगल और ये एंगल सेम है तो cos थीटा अपॉन sin थीटा cot, so cot x minus b, अब दिस इज dx। अब आपको आंसर लिख देना है यहाँ पे 1 अपॉन साइन a डिफरेंस b, इंटीग्रेट कर लीजिए इसको, log साइन x माइनस a माइनस log साइन x माइनस b, ठीक है भाई, इस तरह से आप लिख लेंगे। और भी थोड़ा सा इसको कर दीजिए आगे, 1 अपॉन साइन ए डिफरेंस बी लॉग, अब ये लॉग एम माइनस लॉग एन लगा दोगे तो लॉग एम अपॉन एन, सो साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस बी प्लस सी, दिस इज आंसर। सो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। पिछले वीडियो के कंसेप्ट में जो क्वेश्चन बताए थे मैंने, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो नो प्रॉब्लम, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको समझना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, अंडर रूट के अंदर है कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ए, कॉस क्यू एक्स और साइन एक्स प्लस ए, एल्फा एक्चुअली, वैसे कोई फर्क नहीं है, कांस्टेंट है, तो एल्फा हो या ए हो एक ही बात है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देख लीजिए एक बार इसको, जैसे dx, अब अंडर रूट के अंदर, जब तक ये अंडर रूट का कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है तब तक हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ क्यू एक्स से बाहर निकालोगे तो 3/2 पावर में आएगा, तो कोई काम चलेगा नहीं इससे। तो cos क्यू एक्स को तो अपन अभी नहीं छेड़ते, ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दो। साइन एक्स प्लस एल्फा को इसको एक्सपेंड करते हैं साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से, तो यहाँ देखते हैं ए प्लस बी में क्या मिलता है, एक बार देख लें। साइन ए प्लस बी जो ऊपर फॉर्मूला लगा है, यानी अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और माइनस कर दूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। सो साइन ए प्लस बी को फॉर्मूले से क्या बनेगा, साइन एक्स इंटू कॉस एल्फा और प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एल्फा। ओके, नो प्रॉब्लम, यहां तक आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर मैं इस cos क्यू एक्स को बाहर लूं तो इसके लिए अगर मेरे पास एक cos x और आ जाए मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पावर 4 बन जाएगी, और पावर 4 को इवन पावर है तो स्क्वायर रूट इसका बाहर कर सकते हैं और वो cos स्क्वायर x बन जाएगा। लेकिन इसके लिए cos x इसके मल्टीप्लाई में चाहिए, तो देखिए कि cos x हम बना सकते हैं क्या, तो
तो cos x इस वाले टर्म में तो है, कॉमन लिया जा सकता है, बट इधर नहीं है cos x। तो इधर नहीं है तो क्या बनाएंगे कि cos x कॉमन लेंगे तो यहां से cos x हट जाएगा, बट यहां नहीं है तो यहां अपॉन में आ जाएगा। अगर मैं cos x इस पूरे में से कॉमन लेता हूं तो cos x इसके डिवीजन में आ जाएगा क्योंकि यहां नहीं है, और यहां से हट जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपको मिला वो आप लिख लीजिए dx अपॉन अंडर रूट के अंदर cos qx इंटू cos x। अब cos x यहां से लिया तो देखो, तो cos x डिवीजन में चला गया, tan x इंटू cos अल्फा प्लस, अब यहां देखो cos x चला गया कॉमन में, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। इसको डिवाइड किया तो tan x बन गया, इसको डिवाइड किया तो cos x हट गया, sin अल्फा आ गया। समझ लो बात को, कर सकते हैं ऐसे कि नहीं? ओके, अब ये जो बना ये वाला टर्म, इसको देखो cos 2x इंटू cos x दैट इज cos टू द पावर 4x। अब cos टू द पावर 4x को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, देखो दिस इज cos स्क्वायर x और अंडर रूट के अंदर हो जाएगा tan x इंटू cos अल्फा, ये कांस्टेंट हो गया, प्लस sin अल्फा, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, ऊपर आपका dx है। अब इस इंटीग्रेशन के टर्म को कैसे लिख सकते हो, cos स्क्वायर x यानी 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, तो ऊपर इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर x dx अपॉन अंडर रूट के अंदर tan x इंटू cos अल्फा प्लस sin अल्फा। अब बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से इसको सिंप्लीफाई करें। एक्चुअली tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं। तो इस पूरे के पूरे टर्म को, इसको आप t स्क्वायर मान लीजिए क्योंकि अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में हट जाएगा यहां से। सो यहां कंसीडर कर लीजिए लेट tan x इंटू cos अल्फा प्लस sin अल्फा दैट इज t स्क्वायर। ये मान लिया, इससे क्या फायदा होगा, tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, cos अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बना रहने दो यहाँ पे इस तरह से, x का dx और इसका डिफरेंशिएशन 0, इधर हो जाएगा 2t dt। ओके, अब sec स्क्वायर x dx की वैल्यू को अगर मुझे लिखना है तो cos अल्फा अपॉन में चला जाएगा, सो sec स्क्वायर x dx दिस इज 2t अपॉन cos अल्फा इंटू dt। कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिएगा। सो 2 अपॉन cos अल्फा तो यहाँ कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लीजिए यहाँ पे इस तरह से, sec स्क्वायर x dx की जगह पे 2t dt, सो 2 इधर आ गया, cos अल्फा आ गया, तो आपके अंदर रह गया t और dt, और नीचे क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे रखोगे t स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट है तो यहाँ बन जाएगा t। अब t से t कैंसिल हो गया तो 2 अपॉन cos अल्फा, अब dt का इंटीग्रेशन होगा t प्लस c, सो आंसर इज 2 अपॉन cos अल्फा। अब t की वैल्यू यहां से लगा सकते हो आप, ये एक्सप्रेशन को हमने माना है t स्क्वायर, सो t की वैल्यू लिखूंगा तो अंडर रूट लगा दूंगा इस पे, सो अंडर रूट ऑफ tan x इंटू cos अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस c, दिस इज योर आंसर। सो आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए इसकी। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा और समझ लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, सो मैं उसको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, okay, question number 4, integration of sec x dx अंडर रूट के अंदर है sin 2x प्लस अल्फा प्लस sin अल्फा, इस तरह से sin 2x प्लस अल्फा sin अल्फा।
ये आपके पास क्वेश्चन है, तो पैटर्न इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया उसी तरह का है। तो पहले तो हम क्या करें इसमें कि यहां पर और यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन सी प्लस साइन डी। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूले से क्या फायदा होगा देखते हैं एक बार। सेक एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन सी, ये तो है सी आपकी और ये है डी एल्फा। सो 2 साइन सी प्लस डी, सो 2x एल्फा एल्फा 2 एल्फा अपॉन 2, फिर इनटू में आएगा कॉस सी माइनस डी। सी माइनस डी में क्या बनेगा देखो, सी माइनस डी 2x प्लस एल्फा माइनस एल्फा, सो 2x अपॉन 2, एल्फा एल्फा कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखो 2 कॉमन लेके यहां से कैंसिल हो गया, 2 यहां से कैंसिल हो गया, तो एक्चुअली जो टर्म मिला आपको, ऊपर हो गया sec x dx और नीचे हो गया साइन x प्लस एल्फा इंटू कॉस x, और ये आपके पास है अंडर रूट में। आया कुछ समझ में? क्या कर सकते हैं हम इसमें? अब यहां एक sec x तो दे दिया है, अगर बाय द वे यहां डिनोमिनेटर में 10 का टर्म बन जाए, ऊपर हम sec स्क्वायर x बना दें, तो फिर नीचे वाले जहां 10x का टर्म है उसको t मान लेंगे, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। सो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इसको खोलना पड़ेगा साइन x प्लस एल्फा को, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले से। सो देख लीजिए इसको क्या लिखेंगे, sec x dx अपॉन अंडर रूट के अंदर जब इसको खोलोगे साइन a, तो साइन x cos अल्फा प्लस cos x इंटू साइन अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई है cos x के साथ में। अब इसको आगे क्या बढ़ा सकते हो, sec x dx अपॉन, अब यहां पे देखो यहां cos x अकेला है, इसको बाहर करें, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था cos qx था, तो हमने cos x लेके cos टू द पावर 4x बनाया और cos स्क्वायर x बाहर हो गया। ऐसे यहाँ cos x अकेला बाहर करोगे तो इसमें 1/2 पावर जाएगी। अगर हम स्क्वायर को निकालने यहाँ से तो फिर cos x चला जाएगा, लेकिन cos स्क्वायर x कैसे मिलेगा, cos x कॉमन लेने मिलेगा, तो इस टर्म में तो cos x है, इसमें नहीं है। सो cos x कॉमन लेने पे यहाँ चला जाएगा, यहाँ 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैं इसको लिखूंगा यहाँ बाहर अंडर रूट के अंदर, दिस इज cos x, तो ये लिखा है यहाँ लिख दिया। अब एक cos x और कॉमन ले लो, अब क्या मिला आपके पास, ये जो टर्म है कॉमन लेने का मतलब डिवाइड, तो sin x अपॉन cos x हो जाएगा 10x, cos अल्फा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में लिख दो cos अल्फा। अब यहां देखो cos x कॉमन चला गया तो अकेला sin अल्फा बचा, सो प्लस sin अल्फा। देखो इसको, अब ये जो टर्म है यहां से लेके यहां तक cos स्क्वायर x हो गया, अंडर रूट से बाहर करोगे cos x हो गया। सो यहाँ पे अब आप गौर कर लीजिए कि अंडर रूट के अंदर आपके पास जो मिला वो है 10x इंटू कॉस एल्फा प्लस साइन अल्फा। ठीक, अब ये cos स्क्वायर x इससे बाहर आएगा cos x हो जाएगा, और 1/cos cos x को आप sec x लिख सकते हो। सो sec x ऑलरेडी है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं sec, और sec x तो पहले से था 1/cos x यहाँ मिलेगा, तो ये बन गया sec स्क्वायर x dx। अब आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, कि इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया उसी तरह का हो गया, कि अब आप इसको क्या कंसीडर करोगे, इस वाले को t स्क्वायर। सो मैं लिख देता हूं लेट 10x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो sec स्क्वायर x cos अल्फा कांस्टेंट है यहाँ लिखा रहने दो, इसका dx इसका 0, दैट इज 2t dt। सो जब मैं इसको लिखूंगा इसकी जगह पे तो cos अल्फा अपॉन में चला जाएगा, तो 2/cos अल्फा यहाँ बाहर आ जाएगा, 2/cos अल्फा।
ठीक है। अब t रह गया तो ऊपर लिख दोगे इसकी जगह पे t dt, और अपॉन में आ गया टी स्क्वायर का अंडर रूट, तो t हो गया, कैंसिल हो गया। सो 2 अपॉन कॉस एल्फा, dt का इंटीग्रेशन होगा उसी तरह से t प्लस c। अब आपको लगानी है वैल्यू, तो cos t की वैल्यू किस में आएगी, अंडर रूट में आएगी, अंडर रूट ऑफ tan x cos एल्फा प्लस साइन एल्फा और प्लस c। इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। सो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए, इसकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें और समझ लें अच्छे से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ sec टू द पावर 4x अपॉन अंडर रूट ऑफ tan x। अब ये इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा आइडिया तो आ गया होगा कि आप कंसीडर कैसे करते हो। एक्चुअली अगर आप tan x को t स्क्वायर मान लेते हो तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ पे दिया है sec टू द पावर 4x। अगर यहाँ sec स्क्वायर x होता तब तो आपको कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो जाता, बट tan x को t स्क्वायर मान लेते, सीधा डिफरेंशिएशन मिल जाता और आप कर लेते इसमें। लेकिन पावर है 4, तो क्या कर सकते हो इसमें, कैसे दिमाग लगाएं, चलो देखते हैं। एक्चुअली sec स्क्वायर x तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो sec स्क्वायर x dx इसको तो मैं अलग लिख देता हूं। अब इसमें ऊपर sec स्क्वायर x बच गया इस तरह से, भाई पावर 4 को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब नीचे अंडर रूट tan x है, अगर आप tan x को t स्क्वायर मान लेते हो तो ये डिफरेंशिएशन मिल गया, लेकिन इस sec स्क्वायर x का क्या करें, तो इस sec स्क्वायर x को भी tan के टर्म में कंसीडर कर लो, यही ज्यादा ठीक रहेगा और इसी से इजी हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। सो 1 प्लस tan स्क्वायर x इसको लिख लीजिए, और यहां पर sec स्क्वायर x dx लिखा रहने दो, और नीचे आपका अंडर रूट tan x है। अब क्या कर सकते हो, वही लेट tan x अंडर रूट के अंदर है तो t स्क्वायर मान लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx दैट इज 2t dt। सो मैं यहां क्या लिखूंगा, 2t dt। अब यहां हो गया 1 प्लस, देखो यहां समझ लेना चाहिए, tan x t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x कितना होगा, स्क्वायर करोगे तो t टू द पावर 4। सो मुझे यहां लिखना पड़ेगा t टू द पावर 4, 1 प्लस t टू द पावर 4 इंटू 2t dt। भाई इसकी जगह पे क्या लिखोगे, 2t dt अपॉन में इसकी जगह पे क्या लिखोगे, देखो यहां से tan x की जगह t स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा ओनली t। सो t कैंसिल्स आउट, 2 आपका कांस्टेंट है। अब आपके पास रहा 1 प्लस टी टू द पावर 4 dt, इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका 1 का t हो जाएगा, इसका t टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अब आपको t की वैल्यू लगानी है, सो आप वैल्यू लगा दीजिए, 2t की वैल्यू, t की वैल्यू यहां से उठा के देखो, tan x इक्वल टू टी स्क्वायर, सो t की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ tan x, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर। सो यहां लगाओगे अंडर रूट ऑफ tan x, ठीक है, और यहां लगा दोगे t, tan x अंडर रूट tan x पावर 5 है तो 5/2 कर दीजिए, tan x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस c। यहां भी लिख सकते हो tan x की पावर 1/2, ऐसे ही लिखा, इस तरह से लिखने दो इसको, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इजी क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इसका होल स्क्वायर dx।
यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट यूज होता है, तो उसको मैं लिख देता हूँ एक बार कि डी ऑफ डी एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। करके देख लो, ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो एक्स का तो वन हो जाता है, इसका होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑलरेडी है, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन ये जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट का इस क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां से ये किसका डिफरेंशिएशन है, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन है, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की फॉर्म में मैं इसको बना लूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर इसके अंदर ही कॉमन ले लिया, सो आपको मिल जाएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन इससे काम नहीं चलना, तो मैं क्या करूं, x कॉमन लूं यहाँ पे, सो x कॉमन लेने पे ये क्या बनेगा, देखो x माइनस वन अपॉन एक्स, लगा लीजिए दिमाग। अब जैसे ही मैं इसको इससे बाहर करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो गया एक्स स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा है, यहाँ हो गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज कैंसिल्स आउट। अब आप देख लीजिए क्या लिख सकते हो इसको, अब आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि किसको t कंसीडर करें, किसको t कंसीडर करें। देख लीजिए इसका डिफरेंशिएशन ये है, सो आप मान लीजिए यहाँ पे लेट x माइनस वन अपॉन एक्स दैट इज t, सो वन माइनस इसका होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx दैट इज dt, सो ये हो जाएगा प्लस, मतलब यही चीज आ गई। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, आप ऐसे ही लिखते हो इसको, सो t माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, आप इसको लिख सकते हो माइनस वन अपॉन टी प्लस सी। अब आपने माइनस टी किसको माना है, देख लीजिए x माइनस वन अपॉन एक्स, सो आप यहां लगा दीजिए प्लस सी, और इसको डिटेल में सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन है, माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, दिस इज आंसर। तो इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन वो था जो मैंने सॉल्यूशंस भेजे थे, उसमें हल्की सी मिस्टेक थी, तो उस मिस्टेक को एक बार मैं इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करा देता हूँ कि उसमें कहाँ मिस्टेक थी, उसको आप करेक्ट कर लेना अगर नहीं किया हो तो। एक क्वेश्चन ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा डीएक्स। एक्चुअली क्या है कि नीचे वाला जो एंगल है उसी एंगल में हम ऊपर वाले को लिखेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो मैं इसको लिख देता हूं साइन एक्स माइनस एल्फा। अब यहाँ है प्लस एल्फा, तो मुझे यहाँ क्या है बैलेंस करने के लिए टू एल्फा लिखना पड़ेगा, और नीचे आपका है एक्स माइनस एल्फा लिखा रहने दो इसको। तो ये एंगल बनाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब a माइनस बी का साइन a प्लस बी, सॉरी ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे, सो आपको मिलेगा यहाँ साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, तो कॉस टू एल्फा साइन टू एल्फा तो कांस्टेंट ही है आपके, अपॉन में साइन एक्स एल्फा है। ठीक है, अब आप इसको अलग अलग करिए, तो cos टू एल्फा कांस्टेंट है। ठीक, अब साइन x माइनस एल्फा अपॉन साइन x माइनस एल्फा प्लस, अब यहां लिखोगे cos x माइनस एल्फा साइन टू एल्फा अपॉन साइन x माइनस एल्फा dx, इस तरह से। तो यहां जो प्रॉब्लम हुआ था वो ये कि साइन एक्स माइनस एल्फा यहां से ये कैंसिल नहीं किया, तो ये कैंसिल करना था। सो कॉस टू एल्फा, अब आपके पास कितना हो गया यहाँ, इसको जब कर लिखेंगे तो dx यानी 1dx, फिर इसको देखोगे साइन टू एल्फा कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए और ये बन जाएगा आपका कॉट x माइनस एल्फा dx।
सो कॉस 2 अल्फा और 1 का इंटीग्रेशन x साइन 2 अल्फा, इसका होगा लॉग ऑफ साइन x माइनस अल्फा प्लस सी। सो आंसर ही हो गया ये। x को आप मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिख सकते हो और ये आपका इससे ज्यादा आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, तो ये ही आंसर हो जाएगा। ओके, अब मैं थोड़े से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की ओर बढ़ता हूँ और डिफरेंट फॉर्मूला, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग थोड़ा बने रहिए और ध्यान देते रहिए। एक्चुअली अब मैं डिस्कस करूंगा एक तो ये कि एक फॉर्मूला ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। एक फॉर्मूला dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये है dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इन सभी के स्क्वायर रूट dx अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। इनमें से 3 मैं डिस्कस करूंगा। जैसे इसमें से एक ये डिस्कस कर लिया तो ये आपको करना है, ठीक है। और इसके बाद में एक मैंने ये कर लिया और एक अंडर रूट वाला, एक लाइक दैट जैसे ये कर लिया, ठीक है। 3 मैं कर लूंगा, बाकी स्क्वायर रूट की फिर आप उसी तरह से कर लेंगे। सो आप फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन देखिए dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक्चुअली फॉर्मूला है और फॉर्मूला क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। इज इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये सभी फॉर्मूला ही है बट इनका इंटीग्रेशन करके भी दिखाना है, तो वो डायरेक्ट भी कई बार पूछा जा सकता है। तो आप इन फॉर्मूलों को एक बार प्रूफ और समझ लें कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं। सो इंटीग्रेशन है आपके पास dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो आप क्या लिखोगे इसको, इसके फैक्टर कर लीजिए x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए dx, इस तरह से। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा इसको, जैसे कहीं पे लिखा होता है 1/2 इंटू 3, जैसे ये लिखा है। अब मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, 1/2 माइनस 1/3। भाई इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं इसको, एलसीएम लेके जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 - 2 दैट इज ये, तो ये आ गया। तो कहने का मतलब ये जो लिखा हुआ है मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। तो यहां ये मल्टीप्लाई में है। अब इसको मैं कैसे डिफरेंस के फॉर्म में लिखूंगा, तो आप देख लीजिए कैसे लिखूंगा। सो मैं इसको एक काम कर देता हूं, यहाँ 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। आप ध्यान दे लीजिए, अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एलसीएम के नाम पे ये आएगा और ऊपर x प्लस ए जाएगा, यहाँ x प्लस ए का 1 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस ए आ गया, फिर माइनस, फिर आएगा x माइनस ए। नीचे तो ये आना ही है आपका ये चीज। सो यहाँ देखो, इसको सिंप्लीफाई करके x से x कैंसिल हो गया, a प्लस ए दैट इज 2a। कहने का मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर में यानी अंश में 2a आएगा। 2a मतलब कांस्टेंट। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि इस 2a से डिवाइड कर दिया इसको, कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 2a अपॉन दिस। अब 2a तो यहाँ है ही नहीं, 1 है, तो मैं क्या कर दूंगा न्यूट्रल करने के लिए 2a से डिवाइड। तो कहने का मतलब इसका जो पार्टीशन है या पार्शियल फ्रैक्शन है वो मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए इसमें नो प्रॉब्लम, 1/2a आपका बाहर है। अब इंटीग्रेशन आपको करना है 1/x माइनस ए का, फिर करना है इसको अलग अलग ही लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 1/x प्लस ए dx। अब 1/2a इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x माइनस ए, और इसका क्या होगा माइनस log x प्लस ए प्लस सी। सो आप इसको इकट्ठा करके लिखो log, अब ये log m माइनस log n, सो log m अपॉन n, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी।
ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है और इसको यूज भी किया है पिछले क्वेश्चन में, मैंने डायरेक्ट बताया था कि आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। सो आप इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बहुत अच्छे से समझिए ध्यान दे करके। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला आप इसी तरह से करेंगे, उसमें आ जाएगा 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इस तरह से आएगा। तो आप इसको करने की कोशिश करो अपने यहाँ, ठीक है। इसको मैं बताता हूं। ओके, सो फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली है क्या यहाँ पे, यहाँ तो फैक्टर हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे। तो जब इसके फैक्टर इसके हो जाएंगे तो जिस मेथड से ये हुआ उसी मेथड से ये हो जाएगा, लेकिन इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो मुझे थोड़ा डिफरेंट मेथड पे जाना पड़ेगा। डिफरेंट मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन वाला, यानी प्रतिस्थापन वाला। तो मैं इस कंडीशन में जब इस फॉर्म का मैं लिखवा दूंगा किस तरह का एक्सप्रेशन हो, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो आप बेझिझक पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू a tan थीटा। क्या पुट करेंगे, a tan थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन फिर होगा a tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक। सो यहां पे आपका बनेगा dx ये a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते हो a स्क्वायर तो a कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तब भी आपको 1/a बच जाएगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले ही लिया था तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑल्सो sec स्क्वायर थीटा। भाई a स्क्वायर कॉमन लिया, a अपॉन a स्क्वायर 1/a हो गया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, सो दिस इज कैंसिल्स आउट। आपके पास 1/a d थीटा ये बचा। सो 1/a, अब d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, भाई d थीटा किसका डिफरेंशिएशन है, थीटा का ही तो है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा हो गया। ओके, अब थीटा की वैल्यू यहां से निकालोगे इस वाले टर्म से। सो tan थीटा को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे tan थीटा को लिखोगे आप x अपॉन a, ठीक, और थीटा को यहां से लिखोगे tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। सो मैं यहां लगा देता हूं 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका ये इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, 1/a इंटू tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, इस तरह से, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिए अच्छे से। अब एक और मैं डिस्कस कर लेता हूं इसी तरह से, √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये वाला। इसको डिस्कस कर लेता हूं। एक्चुअली जैसा ये है बिल्कुल वैसे ही है, इसमें आप a sin थीटा पुट कर देना और इसमें a tan थीटा, क्योंकि इसी तरह का फॉर्म है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं आपका, ये dx अपॉन √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये है। सो इस तरह की जब फॉर्म आएगी तो मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, a sec थीटा, a sec थीटा। सो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a sec थीटा, sec का डिफरेंशिएशन sec थीटा tan थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा। अब आप देखो यहाँ क्या मिलेगा, dx लिए मैं लगाऊंगा a sec थीटा tan थीटा और d थीटा, अपॉन में आएगा √a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। सो आप यहां से a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो a आ जाएगा, a से a कैंसिल हो गया। सो sec थीटा tan थीटा
और अंडर रूट जब ये कर लिया तो अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या मिलेगा आपको, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट टेन थीटा, इससे ये कैंसिल आउट। अब आपके पास बना सेक थीटा डी थीटा, ये रहे। समझ लीजिए मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ पे, स्क्वायर रूट से बाहर किया तो ए हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है, अंडर रूट लगाया तो टेन थीटा हो गया, टेन थीटा से इससे कैंसिल हो गया, सेक थीटा बच गया। सो सेक थीटा का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये बोला। अब एक्चुअली थीटा हमने क्या किया था, सब्स्टिट्यूशन किया था, फंक्शन तो हमारा एक्सप्रेशन तो एक्स में था, तो अब हमें एक्स में ही इसको लिखना है। सो यहां से समझ लेते हैं कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ पे, अगर मैं इसको देखूं तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, ये सेक थीटा हो गया यहां से। अब सेक थीटा एक्स अपॉन ए है तो यहाँ से टेन थीटा भी निकाला जा सकता है, और निकालने के लिए आप ज्यादा कुछ मत करो, राइट एंगल बना लो, ये थीटा हो गया। अब एक्स हो गया ये और ए हो गया ये, क्योंकि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस यही तो होता है, या cos थीटा की वैल्यू a अपॉन एक्स, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको समझ सकते हो। अब ये x है ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से जो भी वैल्यू लिखनी है लिख लूंगा। अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू लिखनी है तो ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा अपॉन ए। सो आप देख लीजिए इसको क्या लिखूंगा मैं, लॉग सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से, सेक थीटा ये है, सो सेक थीटा की जगह मैं लगा देता हूँ एक्स अपॉन ए प्लस, अब टेन थीटा की जगह क्या लगाऊंगा, देखो टेन थीटा की वैल्यू है ये, यहां से आ गई, सो मैं यहां लगा दूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, इस तरह से, ठीक है। और इसको आगे सिंप्लीफाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वली लगा रहने देता हूं, लॉग, देखो ये सेम है डिनोमिनेटर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी, ऐसे भी लिखा रहने दे सकता हूं। अब इसमें एक काम और कर सकता हूं, वो क्या कि लॉग एम अपॉन एन लगा सकता हूं, ये ऊपर वाला एम हो गया नीचे वाला एम, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। सो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए और प्लस सी। अब देखो फाइनल आंसर में क्या लिख रहा हूं, देखो ये चीज यहां पे लेके यहां तक, इसको लिख दिया मैंने लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये जो बना आपके पास सी माइनस लॉग ए प्लस सी, एक्चुअली माइनस लॉग ए कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो सी माइनस लॉग ए इज आल्सो अ कांस्टेंट, सो एक नया कांस्टेंट कैपिटल सी लगा दीजिए यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन आपका आया यहाँ पे किसका, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में। सो इसका इंटीग्रेशन ये है। इसी तरीके से बिल्कुल सेम आप इसका निकालोगे, यहां पुट करना है आपको x इक्वल टू ए साइन थीटा, और यहां पुट करना है x इक्वल टू ए टेन थीटा। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से। तो मैं एक बार उनके फॉर्मूले लिख देता हूं, आप इनको ट्राई करना, मैं बता भी दूंगा, थोड़ी सी हिंट भी दे दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे ही करने हैं, ठीक है, ओके। देखो पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखा अभी वो था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला था 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। अब दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो ये है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 1/2a log, अब ये आएगा ऊपर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी,
ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है बिल्कुल जैसे ये किया है वैसे ही सेम। ठीक है, मैं लिखे भी देता हूं कि सेम प्रोसीजर जैसे मैंने इसको किया है उसी तरीके से आपको करना है। या ये थर्ड वाला क्या आया अभी आपका? थर्ड वाला आया dx ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आ गया। ठीक है, अब फोर्थ वाला आपके पास है dx ओवर, अभी जो मैंने किया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो ये क्या आया था? लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आया था। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया था? a sec थीटा। ऐसे ही इसका जो फिफ्थ पार्ट है ये वाला, ये आएगा एक्चुअल में dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, क्योंकि आपको यहाँ पुट करना है, पुट x इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा से आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको अपने आप करना इस वाले में। अब है अंडर रूट dx अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका कितना आएगा? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम प्रोसेस है। यहाँ ए टेन थीटा पुट करना है, इसमें लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा इसमें। ठीक है, तो जैसे ये किया है बिल्कुल सेम प्रोसेस है इसकी और इसकी, सेम प्रोसेस। ठीक है, और ये साइन थीटा से ये डायरेक्टली आपको मिल ही जाएगा। तो ये फॉर्मूले हो गए, और इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसी से होंगे। तो एक दो क्वेश्चन में ट्राई आपको कराता हूँ, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाएंगे, उसके बाद में आपको होमवर्क दे दूंगा। सो इनको मिटा देता हूँ। लाइक दैट, जैसे इंटीग्रेशन में आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। सो आप देख लें क्या अप्लाई कर सकते हो। आपने जो फॉर्मूला भी पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको होल स्क्वायर लिखेंगे, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सो आप इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x को 2ab में इस तरह से, अब 2ab, सो यहाँ क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आप इसको 1 प्लस 4 लिख लीजिए, क्योंकि 5 आपके पास ऑलरेडी है। सो ये बन जाएगा dx अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। एक्चुअली ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या कहता है आपसे कि दिस इज 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। सो x की जगह पर तो है x माइनस 1 और a की जगह पर ही, यानी ये x और ये a। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x अपॉन ए, सो x जो है x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो कहने का मतलब यह है जो फॉर्मूला में नोट कराए हैं, जैसा भी एक्सप्रेशन दिया हो आप उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ओके, ऐसे ही इसको मिटा देता हूं एक बार। जैसे एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पे dx अपॉन, और यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो डेफिनेट बात है आप इसमें क्या लगा सकते हो कि x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सो फॉर्मूला आपका यहाँ अप्लाई होगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सो x ये है a, ये है x a, सो क्या बनेगा 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस ए एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 5 प्लस सी। इस तरह से आप इनको कर लेंगे।
ठीक है। बाय द वे अगर आपको इस तरह से दिया होता ये dx अपॉन अंडर रूट में होता तो क्या करते हैं, तो आप अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या है फॉर्मूला, देखो x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला अभी बताया है मैंने। ये किस में जाता है, लॉग में जाता है, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, x और a तो लॉग ये बनेगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब हो गया 25 प्लस सी। ये इस तरह से आप इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। सो इस तरह से ये आप होमवर्क में नोट कर लीजिए। इंटीग्रेट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है dx अपॉन अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 dx। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4 टू द पावर x dx। 5 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 16 एक्स स्क्वायर dx। सो आप इनको इंटीग्रेट करिएगा और बुक के कुछ क्वेश्चन ले लिए अपनी बोर्ड वाली बुक के, उनको आप लगाइए। आई होप बात आपके समझ में आ गई होगी। थैंक यू।